बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये वक्त आम नहीं, ये रात आम नहीं और ये महीना भी आम नहीं। ये शाबान की रात है और वो भी जुम्मा की रात। वो रात जिसके बारे में अहले दिल कहा करते थे कि अगर बंदा इस रात अल्लाह के दर पर सच्चे दिल से आ जाए तो उसकी किस्मत के कई दरवाजे बदल जाते हैं। शाबान वो महीना है जिसके बारे में हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको शाबान में जितना रोज़े रखते देखता हूँ किसी और महीने में नहीं देखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें लोगों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और मैं पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल इस हाल में पेश हों कि मैं रोज़े से हूँ। सोचें, आज की रात भी हमारे आमाल पेश हो रहे हैं। नमाज़ें कैसी थीं, ज़बान कहाँ कहाँ फिसली, आँखों ने क्या देखा, दिल में कितना हसद, कितना गुस्सा, कितनी लापरवाही रही। इसीलिए ये रात हमें आवाज़ देती है, लौट आओ, अभी दरवाज़ा खुला है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह का वाक़या है। एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा, मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, दिल सख्त हो चुका है, इबादत में लज्जत नहीं। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, अल्लाह के दर पर जाकर कुछ देर रो लिया करो। अगर आंसू ना आए तो अपने दिल की सख्ती पर ही रो लिया करो, क्योंकि आंसू ना आना सबसे बड़ी मुसीबत है। आइए इस रात हम भी अपने दिल की सख्ती पर रो लें। दिल में नियत करें कि ए अल्लाह, मैं टूटा हुआ आया हूँ, खाली आया हूँ, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता दरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें, क्योंकि दरूद वो कुंजी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। हज़रत उमर फरमाया करते थे, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक नबी पर दरूद न भेजा जाए। बस दरूद पढ़ते हुए ये तसव्वुर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हम अपनी दुआ को आसमान की तरफ भेज रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आहिस्ता, सुकून से, मोहब्बत से फिर दिल को इस्तिग़फ़ार की तरफ ले आएं। शाबान तौबा का महीना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जो हलाक हो जाए, हालांकि उसके पास इस्तिग़फ़ार जैसा हथियार मौजूद है। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है। वो हर रात सोने से पहले इतना इस्तिग़फ़ार करते कि शागिर्द ने पूछा, हज़रत आप तो मुत्तक़ी हैं, फिर इतना इस्तिग़फ़ार क्यों? फरमाया, मुझे डर है कि कहीं मेरी कोई सांस भी अल्लाह की नाफरमानी में ना निकल गई हो। हम तो कितनी ही सांसें गफलत में गुजार देते हैं। अब कहें अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह, आँखों के गुनाह माफ़, ज़बान के गुनाह माफ़, दिल के गुनाह माफ़, नमाज़ों की कोताहियाँ माफ़, माँ बाप के हक़ में जो कमी हुई वो माफ़। अब दिल हल्का होने लगेगा। फिर अल्लाह की पाकी बयान करें, सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, सुबहान अल्लाह दिल के ज़ंग को ऐसे धोता है जैसे पानी लोहे को। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुज़ुर्ग से पूछा गया, आप शुक्र क्यों करते हैं? फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ने जो मुसीबत नहीं दी उस पर भी शुक्र लाजिम है। फिर अल्लाहु अकबर ये कहते हुए सोचें, मेरी परेशानी बड़ी नहीं, मेरा रब बड़ा है। अब दुआ का वक्त है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जुम्मे की रात हाथ उठाकर इतनी देर दुआ करते कि आंसू दाढ़ी को भिगो देते और फरमाते, मुझे इस रात दुआ कबूल होने की ज़्यादा उम्मीद होती है। आप भी हाथ उठाएं और कहें, ए अल्लाह, अगर मेरी तकदीर में सख्ती लिखी है तो आसानी लिखते, अगर महरूमी लिखी है तो अता लिखते, अगर दूरी लिखी है कुर्ब लिखते। ए अल्लाह, हमें रमज़ान तक ज़िंदा रख और रमज़ान में हमें अपना बना ले। फिर सूरह इखलास पढ़ें। हज़रत अनस रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वो सहाबी हर नमाज में, चाहे फ़र्ज़ हो या नफ़ल, पहले कोई और सूरत पढ़ते और आखिर में लाजिमन सूरह इखलास पढ़ते थे। जब लश्कर वापस आया तो बाज़ सहाबा को ये बात अजीब लगी। उन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ہمارے امیر ہر نماز میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ان صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے نہ کوئی لمبی دلیل دی نہ علم کا اظہار کیا، بس اتنا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں میرے رب کی صفات بیان ہوئی ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ فرمائے جو قیامت تک کے لیے خوشخبری بن گئے۔ ان سے کہہ دو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، نہ زیادہ نفل، نہ لمبی عبادت، نہ دنیا سے کٹ جانا، صرف اللہ کی سچی پہچان اور محبت، اور بدلے میں اللہ کی محبت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص سورہ اخلاص کو سمجھ کر پڑھ لے، اس کے دل سے شرک کے اندھیرے نکل جاتے ہیں اور توکل کی روشنی آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں، بڑے بڑے وظائف ڈھونڈتے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ اللہ کو ایک مان لینا، اسی پر دل جمع کر لینا اور اسی پر بھروسہ کر لینا، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کوئی اس کا محتاج بنے بغیر بچ سکتا ہے۔ اگر یہ سورت دل میں اتر جائے تو خوف نکل جاتا ہے، لالچ ختم ہو جاتی ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ آخر میں چند لمحے خاموش رہیں، یہ خاموشی بھی عبادت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب قریب ہوتا ہے۔ اے اللہ، اس شب جمعہ اور شعبان کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے انجام کو بہتر فرما اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔